बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोल मेरे श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोल मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोल मेरे श्री स्वामी जी महाराज की जय। ये ग्रंथ श्री निजातम बोध मेरे पूज्य स्वामी जी श्री गुरु प्रेमानंद महाराज जी प्रेम मूर्ति के द्वारा रचित, जिसका कि मैं आप ये पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर कोई किसी तरह की भी त्रुटि है, वो गलती हो, तो इस दास को उसके लिए क्षमा करें। श्री सद्गुरुवे नमः। पुण्य स्मृति परम श्रद्धे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय विश्ववंदे यतिवर्त्य ब्रह्मलीन श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री 108 स्वामी नियात्मानंद जी महाराज का यशोमय जीवन किसी लेखनी की अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि जीवन में एक बार भी जो आपसे मिला वह आपका होके रहा है। जिन सज्जनों ने इस यतिकुल भूषण महापुरुष के दर्शन किए हैं अथवा संगति का लाभ उठाया है, उनके नेत्रों के सम्मुख सुंदर सौम्य आकार प्रकार वाला अत्यंत उदात्त दयालु एवं आदर्श गुरु प्रेम से परिपूर्ण भावुक तेजोमय रूप आज भी साकार उपस्थित हो जाता है। शरीर रोमांचित और हृदय स्नेह सुधा से आप्लावित हो जाता है। स्मृति का विद्वान लोग चिर संजीव और सतत जीवी मानते हैं। सचमुच स्मृति के चिर जीवन में तब 4 चांद लग जाते हैं जब उसका संबंध किसी महान व्यक्ति से होता है, जिसकी क्षण भर की झलक बरसों मानस पटल पर आच्छादित रहे। उसके महान व्यक्तित्व में भी कुछ संदेह नहीं रहता। उपर्युक्त महापुरुष के संबंध में आज स्मृति भी मानो धन्य हो रही है। वह भी अपने सद्भावों की भूरी सराहना कर रही है। स्वयं स्मृति को भी उस देव पुरुष की याद भुलाए नहीं भूलती। स्मृति के आंसू प्रयत्न करने पर भी नहीं थम पाते। उस अलौकिक पुरुष की सौम्यता का यह आकर्षण था या आंतरिक निष्प्रहता सात्विकता का विशद घोतन कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह एक निश्चित तथ्य है कि निजातम स्वामी जी की बाह्य गरिमा अंतर में जितनी उत्फुल्ल थी, उनकी आंतरिक दिव्य स्निग्धता बाह्य में उतनी ही दीप्त थी। स्वनाम धन्य सम्मान्य श्री निजातम स्वामी ने अपने जिन आदर्श अलौकिक सद्गुणों से जन साधारण को सम्मोहित किया था, उनकी पुण्य स्मृति की इस अमर वेला में उन कतिपय सद्गुणों का समर्पण हो आना स्वाभाविक ही है। तो स्मरणीय विशेष गुणों की परंपरा में उनके अनुयायी वर्ग को प्रबल तथा प्रभावित करने वाला अमर गुण है आदर्श गुरु प्रेम। आदर्श प्रेम तप और त्याग से परम पवित्र उक्त देव पुरुष श्री निजातम स्वामी के जीवन को श्रद्धा में भक्तगण दिव्य गुरु प्रेम के आदर्श गुण की आभा से सर्वथा परिपूर्ण पाते हैं। रोम रोम से निकलने वाला तेजों में गुरु प्रेम का आलोक भवना में भक्तों के हृदय कुंज को भी अलौकिक कर देता है। आचार्यों ने सच्चे प्रेम के प्रकट लक्षण आंसू रोमांच और कंपन आदि बताए हैं। सो निजातम स्वामी के नेत्रों से सतत झरझर झरने वाला प्रेम प्रवाह प्रेमी भक्त वृंद के नेत्रों को भी प्रेमा अश्रुओं से छलछलाया करता था। रोमांच और कंपन पास बैठे भक्तों की सुधि भुला दिया करता था। सबके हृदय द्रवित और मन निर्मल हो जाया करते थे। प्रेम शब्द श्री निजातम स्वामी का पर्याय बन गया था। सत्य बात है, अपने इष्ट भगवान श्री सद्गुरुदेव के वंदनीय चरणार बिंदों में जैसा निश्चल निष्कपट हृदय का सर्व तपोभावेन परिपूर्ण आदर्श प्रेम
आपका था, ऐसा तो शायद ही भक्तों के इतिहास में किसी गुरु भक्त का मिले। श्री सद्गुरुदेव के देवाभिलाषणीय प्रिय दर्शन की लालसा, विरह में रोना और प्रिय दर्शनों का लाभ होने पर हर्षातिरेक में आकर रोना, यही इनके प्रेम में जीवन को अलौकिकता थी। प्रेम की इस अलौकिकता का मनोहर प्रकाशन एक दिन श्री सद्गुरु भगवान ने स्वयं ही भरे दरबार में सब सत्संगियों के बीच एक चमत्कारपूर्ण लीला द्वारा किया है। एक बार श्री सद्गुरु भगवान का सायंकालीन दर्शन दरबार लगा हुआ था। प्रेमी जन मनहरण मूर्ति का दर्शन कर करके मुग्ध हो रहे थे। तभी श्री सद्गुरुदेव ने आगे बैठे सत्संग महारथी प्रमुख महात्माओं को आज्ञा दी कि उठो और 10-10 मिनट तक सब सत्संग करो, भाषण करो। आज्ञा से कुछ संकोच हुआ, भला किसका साहस हो वहाँ बोलने का। तो भी श्री सद्गुरुदेव के पुनः आदेश होने पर आज्ञा गुरुड़ा मूल्य निया, गुरु आज्ञा का उल्लंघन ना होना चाहिए। सो बारी बारी सब प्रमुख महात्मा अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार भाषण करते बैठते गए। तब हमारे चरित्र नायक श्री निजातम स्वामी की बारी आई, क्योंकि यह भी श्री सद्गुरु दरबार के अत्यंत गिने चुने प्रमुख महात्माओं में से एक थे। सो बारी बारी आनी ही थी। श्री सद्गुरु जी का आदेश पाकर उठ खड़े हुए और लगे करने प्रयत्न, 2-4 शब्द बोलने, भाषण करने का, परंतु प्रेम मगन मुख वचन न आवा। बार बार कोशिश करने पर भी प्रेम में आंखें तो झरझर और भी जोर से बरस पड़ी, परंतु मुख से एक बोल भी ना निकल सका। केवल इनका ही नहीं, सब संगत का ही यही हाल था। इनके आदर्श सच्चे प्रेम का कुछ ऐसा जादू हुआ कि सारी सभा के झरझर प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहे थे। चारों ओर एक मस्तानी खामोशी छाई हुई थी। अपनी सुध बुध सब भूल बैठे थे। तभी श्री सद्गुरुदेव ने अपने अमृतमय बोल से सभा की खामोशी तोड़ते हुए पूछा, क्यों भाई, तुम लोगों ने सुना समझा? निजात्मानंद जी ने जो सत्संग किया है, सब चुप, कुछ बोला ही नहीं गया। तब सुनने समझने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। इस स्थिति में दया में श्री सद्गुरुदेव जी ने स्वयं ही व्याख्या की। कहा, भाई निजात्मानंद जी ने जो सत्संग किया है यही असली सत्संग है। सच्चे प्रेम में ऐसे तन्मय होना चाहिए कि एक इष्ट के सिवा बाकी कुछ ही ना रहे, बस मनुष्य जन्म सार्थक है। अमृत की कुछ बूंदें मृत प्राय व्यक्ति की तरह सारी सभा के लिए श्री सद्गुरुदेव के वे थोड़े से अनमोल बोले। मोटे मोटे वेद शास्त्रों के अमूल्य निचोड़ सिद्ध हुए। जय जयकार से सभा गूंज उठी। प्रेम के हिलोरे में उस दिन जो आनंद की वर्षा हुई वह वही जानते हैं जो उपस्थित थे। उपर्युक्त घटना श्री निजातम स्वामी के उत्तम आदर्श प्रेम की कितनी सुंदर झांकी है। समयानुसार आप ऊंची पदवी को भी प्राप्त हुए, परंतु श्री सद्गुरुदेव आपका सदा पर सद्गुरु प्रेम आपका सदा स्थिर रहा, उसमें कमी नहीं आई। अंत तक आपकी आंखें अश्रुपूर्ण रहीं। वे आपकी अनन्य निष्ठता की पोषणा करती रहीं और गुरु भक्तों को आदर्श प्रेमी बनने का उपदेश देती रहीं। हमारे चरित्र नायक की पुण्य स्मृति में यह आदर्श प्रेम भी पुण्य स्मरण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। बोल मेरे श्री प्रेम भगवान की जय। अपूर्व त्याग। पूज्य चरण श्री निजातम स्वामी जी की सद्गुणावली में रत्न जैसा चमकता एक दूसरा दिव्य गुण अपूर्व त्याग भी उनकी पुण्य स्मृति को आलोकित करता है। संत जिन्होंने संसार को तिलांजलि दे दी है और एकमात्र भगवत भक्ति में निष्ठ हो गए हैं, वे भी इस देव पुरुष को अपना आदर्श मानते थे।
त्याग के विषय में इनकी महत्ता स्वीकार करते थे। प्राय ऐसा हो सकता है कि एक तरह से त्याग करते करते दूसरी तरह संग्रह का एक नितांत भद्दा जीवन साधुओं में आ जाता है, और उसका कारण कामिनी और कंचन माने रुपए पैसे का प्रकारांतरण से स्वीकार तथा ईर्ष्या द्वेष प्रतिद्वंद्विता आदि को अधिकता। श्री निजातम स्वामी जी ने जब संन्यास ग्रहण किया, गृहस्थ को छोड़, तब साथ में कामिनी कंचन और इतर दुर्गुणों को पुनः कभी किसी रूप में भी जीवन में न आने देने का संकल्प कर लिया। अतः अंत तक वह इस विषय में दृढ़ प्रतिज्ञ रहे। तभी तो इनके हृदय में सद्गुरु प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता रहा। महात्मा त्यागी होते हुए भी पैसे के व्यवहार आदि में आस्वतः प्राय देखे जाते हैं। इन्होंने जिस दिन सर्वस्व गुरु चरणों में अर्पण किया, उस दिन के बाद अंत तक रुपए पैसे को हाथ नहीं लगाया। कठिन से कठिन परिस्थितियां आईं। माया जैसे कि भगवदरु रागियों की परीक्षा लिया करती है, उस माया ने इन्हें हर संभव उपाय द्वारा त्याग के आदर्श से गिराना चाहा, परंतु श्री निजातम स्वामी जी हिमालय की तरह अडिग रहे। शरीर की क्रिया सिद्धि में आज पैसे की कदम कदम पर ज़रूरत है। साथ में संत मंडली भी रहती थी, उनके लिए खर्च की भी आवश्यकता प्राय पड़ती थी, परंतु उन सब कठिनाइयों को पार करते हुए भी पैसे को हाथ नहीं लगाया। और इसी का यह सुंदर फल है कि यह माया चिंतन को छोड़ सच्चे गुरु चिंतन में लग सके। बाद में तो माया इनके इस अपूर्ण त्याग से इतनी प्रभावित हुई कि वह स्वयं ही भक्तों द्वारा सब प्रबंध समय पर करा देती थी। तो भी कभी कभी समस्या आ जाती, जब यह पैसे का छूना सांप के छूने जैसा मानते थे। एक बार तो एक बियाबान स्टेशन पर इसलिए कुछ दुर्व्यवहार में पड़े रहे कि पास में पैसा है ही नहीं। जो टिकट खरीदकर गंतव्य स्थान पर चले जावें एवं अयाचक वृत्ति होने से किसी से मांगा नहीं। तब मन ने इन्हें ललकारा और पैसा लेने एवं रखने की आवश्यकता बताई, परंतु आपने कष्ट झेलना स्वीकार किया, पैसा लेना व रखना नहीं। हाँ, ऐसा अपूर्व त्याग है। इसी प्रकार के त्याग सिखाने वाली दूसरी वृत्ति इनकी असंग्रह की थी। जो वस्तु आए उसे महात्माओं की सेवा में लगा देना, संग्रह नहीं करना। कितना सुंदर आदर्श है कि जो कपड़ा पहनना है वही रखा, बाकी की ज़रूरत ही नहीं। सर्दी का मौसम था। एक नगर में एक भक्त के यहाँ श्री निजातम स्वामी ठहरे हुए थे। तभी एक दिन एक भक्त आपके लिए पहनने को एक कपड़ा लाया। आग्रह करने लगा, महाराज जी, इसे आप ही अपने तन में उपयोग में लाना। अब भक्त का प्रेम भरा आग्रह भी रखना है एवं अपनी प्रतिज्ञा भी नहीं तोड़नी, अर्थात संग्रह नहीं करना। सो तुरंत पहना हुआ कपड़ा उतारकर दूसरे महात्मा को दे दिया एवं स्वयं वह पहन लिया। भक्त परेशान, यह क्या? महाराज ने इस सर्दी में गरम कपड़ा उतारकर ठंडा कपड़ा पहन लिया। जब उसे समझ पड़ी कि इसके सिवाय दूसरा उपाय ना था, भक्त का आग्रह और अपनी विरध इसी तरह रखी जा सकती थी, तब उस भक्त को एवं उपस्थित महात्माओं को अपूर्व त्याग का एक विलक्षण दृश्य देखने को मिला। वह सब जय जयकार कर उठे और सुप्रसन्न हृदय से बार बार इस त्यागी महापुरुष के चरण स्पर्श करने लगे। भारत भूमि में प्राचीन ऋषियों के आदर्शों का भली भांति पालन करने वाले अभी ऐसे देव पुरुष इस धरती पर हैं, यह जानकर सबको संतोष तथा अपने कल्याण में दृढ़ विश्वास हुआ। ऐसे महापुरुषों के सक्रिय त्याग में संग से भला किसका हृदय संसार से हटकर प्रभु भक्ति में ना लगे और आत्मकल्याण के मार्ग में प्रशस्त ना हो। उपर्युक्त त्याग के साथ अंत तक इन्होंने कभी ईर्ष्या, द्वेष या प्रतिद्वंद्विता जैसी कोई बात जीवन में नहीं आने दी। भला जिसका मन हर समय गुरु चरणों के प्रेम में तन्मय रहे, नेत्र सजल रहें,
उस महापुरुष को ईर्ष्या द्वेष आदि के लिए फुर्सत ही कहाँ रहती है। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब तलब हमको नहीं वह बेकरार आने को है। करूँ मैं दुश्मनी किससे नहीं दुश्मन कोई अपना, करूँ मैं दुश्मनी किससे नहीं दुश्मन कोई अपना, इबादत ने नहीं छोड़ी जगह दिल में अदावत की। हमारे श्री गुरु स्वामी जी का गंगा जैसा पवित्र निर्मल एवं अपूर्व त्यागमय जीवन आज भी भक्तों को पुण्य स्मरण का शुभ अवसर दे रहा है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय।